अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो 14.1 इज व्हाई इन कंडक्टर चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन रादर देन द पॉजिटिव चार्जेस। सो हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो है करंट फ्लो करना शुरू कर दे। तो इसकी क्या रीज़न है कि एक तो हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं यानी उनका ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक तो वो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, इसीलिए उनका नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं हुए विद द न्यूक्लियस। बाउंडेड विद न्यूक्लियस, ठीक है। सो जब ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं हुए इनके ऊपर न्यूक्लियस कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इट मीन्स वो इजीली मूव कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं है तो हमने क्या किया, कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल बैटरी से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच किया। तो क्या होगा कि जो हमारी बैटरी है ये जिस सेल से हम अटैच कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। जब ये फ्लो करेंगे तो इट मीन्स जो फ्लो ऑफ चार्जेस है हमारे केस में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा करंट कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिक रीज़न क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों ही हम कहते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं हुए, तो इनके ऊपर न्यूक्लियस जो है एटम का न्यूक्लियस वो कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहा होता और वो अपने ऑर्बिट को लेफ्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो इजीली बाहर फ्रीली मूव कर पाते हैं और ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं इन द कंडक्टर्स। सो जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो सोर्स है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देता है और जब ये सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग जो है करंट का नाम देते हैं। अब सेकेंड थिंग कि हमसे पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पॉजिटिव जो चार्जेस हैं उनकी वजह से क्यों नहीं कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करता, ये चार्जेस ट्रांसफ़र क्यों नहीं होते पॉजिटिव। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमने सबसे पहले बात की कि फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं हुए न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बाउंड होते हैं, ठीक है। अगर वो बाउंड है, उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है तो वो इजीली मूव नहीं कर सकते। यही बेसिक रीज़न है कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं हुए विद द न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स जो हैं वो बाउंड हुए में न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते और कंडक्टर्स के अंदर प्रोटॉन की वजह से करंट नहीं फ्लो कर पाता। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ 14.2 and 14.2 is what is the difference between the cell and a battery। सो हमसे पूछा गया है कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सो सेल और बैटरी में कोई फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग कि सेल जो है वो एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। सेल इज़ अ सिंगल यूनिट, एक ऐसा सिंगल यूनिट विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो ये क्या है, सेल एक ऐसा सिंगल यूनिट है जो कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहाँ केमिकल एनर्जी होती है जो कि फर्दर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये तो हो गया हमारा सेल। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो हम बैटरी में नंबर ऑफ सेल को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं जो कि हमें फर्दर वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेल एक सिंगल यूनिट है जबकि हमारी बैटरी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को ज्वाइन करके कंपोज हुई होती है। सो बैटरी और सेल में कोई डिफरेंस खास नहीं है, बस बैटरी क्या है, सेल से मिलके बनी होती है, इसलिए हम उसको
जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते। और बैटरी में होता क्या है बेसिकली कि हम नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस यानी जो हम उससे गेन करना चाह रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और हम किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ। सो इट इज़ अ 14.3 एंड 14.3 इज कैन करंट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जो एक करंट है वो फ्लो कर सकता है विदाउट अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमने ये बात बारहा पढ़ी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। सो हमारी क्या रीज़न है कि नो करंट कैन फ्लो until और unless there is no potential difference। ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी ईएमएफ बैटरी के थ्रू हमें ईएमएफ मिलती है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है, चार्जेस को फोर्स करती है कि वो मूव करें। ठीक है, अब जब उनकी मूवमेंट होगी तो वैसे हम लोगों ने उसको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया हुआ। लाइक अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो दो एंड्स पे हम लोगों ने कंडक्टर्स को, लेट सपोज एक कंडक्टर है तो इसके दोनों एंड्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बैटरी का टर्मिनल या सेल से लेट सपोज हम कह देते हैं। ठीक है, तो सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, ईएमएफ, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जो चार्जेस को फ्लो करवाने में हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ से चार्जेस फ्लो करें ड्यू टू ईएमएफ। अब क्या होगा कि इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी उधर वोल्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट में होंगे, यानी यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये ईएमएफ चार्जेस को मूव करवा सकेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। इसकी जस्ट एक किसी तरह एग्जांपल है कि अगर दो एरियाज हैं, ठीक है, हम लोग 2 एरियाज ले रहे हैं, दोनों का सेम सा टेम्परेचर है, या पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर लेट सपोज 35 डिग्री है, ठीक है, और इसका है 14 डिग्री। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ से हवा जो है या जो टेम्परेचर है वो इस तरह से अपने आप को अकोमोडेट करेगा कि दोनों में इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तब तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, या अगर कोई ठंडी हवा चल रही है तो वो एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाती रहेगी जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट सपोज कि इक्विलिब्रियम में ही है, ये हवा कब तक चल रही थी, जब तक दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे थे। ठीक है, तब तक ये काम हुआ। अब जब टेम्परेचर इक्वल हो गया तब ये काम स्टॉप हो जाएगा। अब लेट सपोज दोनों 14 डिग्री पे हैं और ये भी 14 डिग्री पे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि अब जो है दोनों ने अपने टेम्परेचर चेंज कर लिए, नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम पे एक जैसी कंडीशंस हैं तो सब कुछ स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अगर हर चीज़ यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस रहा ही नहीं, तो क्या होगा कि करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए करंट के फ्लो करवाने की कंडीशन है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। And question number 4 is 2 points on an object are at different electric potential. Does charge necessarily flow between them? So हमें क्या कहा गया है कि 2 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो कि डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं। अब क्या ऐसा होगा कि ज़रूरी उनके दरमियान जो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करे, तो ऐसा ही हमने स्टडी किया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान या क्रिएट होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके दरमियान जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता करंट फ्लो नहीं करता। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि ये करंट फ्लो करे, तो आम रूटीन में ऐसा ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन अब बात आ जाती है कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, अगर तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं कंडक्टर्स में, ठीक है, कंडक्टर्स के एज पे या कंडक्टर्स के किन्हीं 2 पॉइंट्स पे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है
तो ज़रूरी है कि चार्जेस फ्लो करेंगे, इट मीन्स करंट जनरेट होगा। अगर ये हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो बेशक वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे किस बात की कंडीशन आ जाती है कि हम कंडक्टर्स की बात करें या इंसुलेटर्स की बात करें, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और वो कंडक्टर्स में है तो हमारा करंट जरूर फ्लो करेगा। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।